लास्ट टॉपिक हमारे पास इस यूनिट का, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग कहा जाएगा। यानी इससे पहले हमने जस्ट लीनियर इनइक्वालिटीज़ को स्टेट किया था, डिफ़ाइन किया, और फिर उसमें हमने उसके सोल्यूशन की बात की। और लीनियर इक्वेशन में जो हमने सॉल्व किया, तो सबसे पहला जो स्टेप हमने किया था, जस्ट हमने ग्राफ करना सीखा, एंड आफ्टर दैट हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना सीखे। और आज हमारे पास उन कॉर्नर पॉइंट्स की एप्लीकेशन है, ठीक है, कि उन कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से बेसिकली हम किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे पहली जो चीज़ आपको दी जाती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आपने जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा मिनिमाइज द फंक्शन z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो बेसिकली अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, अ फंक्शन that is to be maximize or minimize, maximize or minimize, ठीक है। वो तो बन जाता है आपके पास कौन सा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास ये जो फंक्शन है z इज इक्वल्स टू, जिसको मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ये कौन सा फंक्शन आ जाएगा जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कल के लेक्चर में हमने डिफाइन किया था बेटा जी फिजिबल सॉल्यूशन को। किसको डिफाइन किया था? फिजिबल सॉल्यूशन को। अच्छा, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। लाइक आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक हो गया, तो आपके पास जो शेडेड रीजन आया वो कुछ ऐसा आया जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लाई कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसकी ये फॉर्म भी हो सकती है, और आप यूं भी कह सकते हैं कि कहीं पर आपके पास लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो सिर्फ जस्ट ये वाला पोर्शन, ये भी आपके पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कंसीडर होगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा फिजिबल सॉल्यूशन यानी जब हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद, वो फिजिबल सॉल्यूशन जो फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज करेगा, कोई पर्टिकुलर आपके पास कोई वैल्यू होगी ना, कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा आपके पास, तो वो आपके पास जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी किसकी, फिजिबल सॉल्यूशन की। फिजिबल सॉल्यूशन तो आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स होता है ना, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, लेकिन उसमें से पर्टिकुलरली एक वो पॉइंट जो फंक्शन को क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा या मिनिमाइज कराएगा, दैट इज नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फिजिबल सॉल्यूशन में हमने ये देखा दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, क्या हो गया, दैट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन। जो गिवन फंक्शन होगा उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज भी करेगा या मिनिमाइज भी करेगा। वो पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी वो क्या कहलाएगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सारे के सारा फिजिबल सेट जो होगा ना, सुने, जो कंप्लीट आपके पास सेट है फिजिबल सॉल्यूशन का, वो सारे का सारा ऑप्टिमल नहीं होगा, उसमें से पर्टिकुलरली एक पॉइंट क्या होगा आपके पास, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने प्रॉब्लम आपके सामने लिखा है, मिनिमाइज दिस फंक्शन वेयर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। ये टू इनइक्वालिटीज आपके पास है, इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इनकी हेल्प से कहा उसने कि फंक्शन को क्या करें, मिनिमाइज करें। ये जो इंफॉर्मेशन है, तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं इसकी क्या बनाते हैं हम, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आपके पास क्या है, ठीक है। स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास जनरेट होगा x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3, और डबल स्टार के कॉरेस्पॉन्डिंग है मेरे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 35। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट टास्क क्या होता है इसमें, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बन गई हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या ड्रॉ करने होते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करने होते हैं। पॉइंट्स के लिए हम क्या लिखते हैं, पुट व्हाट, x is equals to 0 and then y is equals to 0 in equation number 1 and 2 respectively to get what,
points. Okay, if I put x is equals to 0 here, what is the value of y? 3. means 1 implies that एक पॉइंट बनेगा आपके पास 0 and 3. Okay, secondly, if put y is equals to 0, you will get what? 3 and 0 आ जाएगा. 2 implies that 2. In place of x put 0, so you will have y is 7. ठीक है, and if y is 0, what is the value of x? 5. 5. ठीक है, अब आपके पास क्या बन गए? ये पॉइंट्स बन गए. अब इन पॉइंट्स को क्या करना होता है? आपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है जी. ये वर्टिकल लाइन जो गिवन प्लेन को राइट और लेफ्ट हाफ में क्या करती है? डिवाइड. ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो गिवन प्लेन को अपर एंड लोअर हाफ में क्या करती है? डिवाइड. ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं बेटा वाई एक्सिस. पॉइंट जहां पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इज नाउन एज ओरिजिन. और ओरिजिन पर आपके पास एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है? 0 होता है. फर्स्ट पॉइंट है 0 and 3. ठीक है, सो x पर मुझे मैक्सिमम 3 और 5 तक जाना है. 3 और 5 तो इक्वल 1 2 3 4 and 5. ओके, y एक्सिस पर मुझे 7 तक जाना है. 1 2 3 4 5 6 and 7. ठीक है जी, पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं जी एक्सिस के ऊपर. 0 3 का मतलब ये है कि no need to move on x axis but on y axis you have to move 3 units. 0 3 and 3 0 this one. ठीक है, इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देते हैं बेटा? हम ज्वाइन. यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. व्हाई इट इज स्ट्रेट? बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है? लीनियर है. ठीक हो गया. लीनियर इक्वेशन हमेशा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ये बना बेटा? x प्लस वाई. ओके जी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3. सेकंड है 0 7. 0 7 ये पॉइंट है. 5 0 ये पॉइंट है. ओके, इन पॉइंट्स को भी आपस में क्या करते हैं? हम ज्वाइन करते हैं लाइक दैट, और इसको इंक्रीज भी करना पड़ेगा आगे. ठीक है, ये और किसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन हमारे पास है जी? 7x 35. ओके, आफ्टर दैट क्या टास्क होता है हमारे पास? इसके बाद हमने बेसिकली क्या करना है? टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट. ये क्या डिसाइड करता है? टेस्ट पॉइंट. इट डिसाइड्स अबाउट द सॉल्यूशन. ईदर इट लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ये डिसाइडर होता है आपके पास. ठीक हो गया. अगर देखें 0 0 मैं स्टार में पुट करूं, 0 विल नेवर बी ग्रेटर देन 3. 0 3 से कभी ग्रेटर हुआ? ओके, ये जो टेस्ट पॉइंट है 0 0 does not satisfy the star. Okay, इसको स्टार को सेटिस्फाई नहीं करें. What does it mean? Solution will lies away from the origin. Solution lie where? Away from the origin. Okay. सेकेंड इनइक्वालिटी पे देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है. यहां पर चूंकि 0 लेस देन क्या होता है? 35 होता है. 0 0 सेटिस्फाइज किसको सेटिस्फाई करे बेटा? डबल स्टार को. डबल स्टार को. सो व्हाट डज इट मीन? सॉल्यूशन लाई टुवर्ड्स ओरिजिन साइड. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसको देखिएगा जी. टुवर्ड्स ओरिजिन, ये फर्स्ट इक्वेशन है. इसने कहा किधर जाओ? अवे. अवे फ्रॉम द ओरिजिन. ये सेकंड इक्वेशन इसने कहा किधर आओ? टुवर्ड्स. तो आपके पास x भी पॉजिटिव है और y भी क्या आपके पास? पॉजिटिव है. अच्छा, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव का मतलब है कि आप ना तो नेगेटिव x एक्सिस पे जा सकते ना नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट क्या बनेगा आपके पास जी? सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, ये फिजिबल सॉल्यूशन है. क्यों? नो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना. सेकंड थर्ड में गया ये, फोर्थ में नहीं गया ना. तो किसके अंदर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है. तो
अच्छा बेसिकली ये भी मेरे पास पोर्शन बन सकता था, लेकिन किसने मुझे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, ये देखेंगे y क्या आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई आप नीचे नहीं आ सकते। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखिएगा, ये a है, ये b, ये c और ये क्या आ जाएगा d। ये जो इंटरसेक्शन है ना ये वाला इन दो लाइंस का, ये मुझे फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन के फिजिबल सॉल्यूशन में ही नहीं आ रहा। ठीक है, हम वही कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे जो फिजिबल सॉल्यूशन में आ रहे होते हैं, उन्हीं को हमने क्या करना होता है, टैकल करना होता है। ओके, ये जो मैंने a लिखा है इस पे वैल्यू मेरे पास आ रही है 30, b के ऊपर क्या है 50 और c 03 और d मेरे पास क्या है ये वाला 707 सॉरी 07 आ जाए। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो मुझे अब ये चेक करना है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट इस फंक्शन को मिनिमाइज, यानी हमें सबसे लो वैल्यू देंगे, लो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, किस पे चेक करेंगे हम, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक करेंगे। जी लिखे, देखिए आफ्टर दैट ये जो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास डिसाइड हो गए हैं, ठीक है, तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जो टेबल के अंदर कॉलम है उसको हम लेते हैं जी कॉर्नर पॉइंट से रेलेवेंट। ठीक है, अब देखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं। एक है ए में 30, फिर है 50 एंड देन है 03 एंड देन है मेरे पास 07 है। और जो फंक्शन है मेरे पास जिसको मुझे करना है मिनिमाइज, दैट इज z ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू व्हाट, क्या बन रहा है फंक्शन 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई। करना क्या है इसमें, ये कॉर्नर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x की जगह पे 3 रखें, y की जगह पे क्या रखें 0, तो 3 2 जा रिजल्ट क्या आ रहा है 6, 5 रखेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस 0, ओके 03 रखेंगे तो 3, 07 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू किस पे आ रही है, इस पे आ रही है 03 के ऊपर। ठीक है, तो यही आपके पास क्या होगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, जो गिवन फंक्शन है z x y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस y इज मिनिमाइज्ड एट 03 with minimum value 3, so the optimal solution is 03 आ जाएगा आपके पास। so the optimal solution is 03, यानी वो पॉइंट जहां पर आपके पास फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज हो जाता है या मिनिमाइज हो जाता है। तो किसके ऊपर मिनिमाइज हुआ, ये 03 के ऊपर मिनिमाइज हुआ है। so आपके पास यहां पर ये जो पॉइंट है ये इसका क्या बन जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। ओके जी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ तक आपके पास ये फेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। 3 पोर्शन है, उसके ऊपर आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कहीं पे काम करते हुए प्रॉब्लम आती है मिस्टर यास